मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां। आज हम उस महान भारत के स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं जिसके लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा उन सभी महान विभूतियों को जिनके त्याग और संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। झारखंड के इस पवित्र धरती ने भी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और न्याय के लिए अनेक महान योद्धा देश को दिए, जिनमें से हमारे राज्य के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, फूलो झानो, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी और हमारे सभी अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को भी सादर नमन करता हूं, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन, आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष को समर्पित किया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि संघर्ष से मिलते हैं और विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की सहभागी बने। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी का नाम नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर युवा को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले, हर किसान समृद्ध हो, महिला आत्मनिर्भर बने, हर झारखंडी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व के साथ आगे बढ़े और सभी को समान अवसर, समान सम्मान और न्याय के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में है और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है, एक नए पड़ाव पर खड़ा है। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास की एक तिथि नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायकों ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। इसलिए आज जब हम स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं तो सबसे पहले उस विरासत को नमन करना हमारा कर्तव्य है जिसने झारखंड की आत्मा को आकार दिया। हमारे लिए संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी है। जल, जंगल और जमीन के साथ संतुलित जीवन जीने की जो जीवन दृष्टि हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, आज पूरा विश्व उसी दिशा में समाधान खोज रहा है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे सभ्यता सदियों से इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव, फूलो झानो और हमारे महान नायकों ने केवल अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया बल्कि एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सम्मान, समानता, सामुदायिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जीवन का आधार हो। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमी में अग्रणी हो, जहां हमारी भाषाएं, साहित्य, लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक सम्मानपूर्वक पहुंच सके, जहां लाह, तसर, बांस, मिलेट, औषधि पौधे और लघु वनोपज केवल पारंपरिक आजीविका न रहे
बल्कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़कर लाखों परिवार की आय का आधार बने, जहां ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करें, जहां विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलित विकास हो। झारखंड केवल भारत का एक राज्य नहीं, यह भारत के आदिवासी चेतना का केंद्र है और हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं बल्कि पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल से बने। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में झारखंड पूरे देश को यह दिखाएगा कि विकास और प्राकृतिक आधुनिकता और परंपरा, उद्योग और पर्यावरण के बीच टकराव नहीं बल्कि संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, हमारी विरासत हमें पहचान देती है, लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देते हैं। यदि हमें अगले 25 वर्ष का झारखंड बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। अब आपकी शिक्षा, आपका कौशल, आपका आत्मविश्वास और आपके सपने ही विकसित झारखंड की असली पूंजी है। मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर विशेष रूप से आपसे संवाद करना चाहता हूं। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों और कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा संबंधित गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। ये पूरे देश के सामने एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का युवा है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भविष्य है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका विश्वास है। इसलिए केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है, जहां पूरे निष्पक्षता से होगी। जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि उसकी संलिप्तता सिद्ध होती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही हम बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराने की भी राजनीति नहीं करेंगे। न्याय होगा और निष्पक्ष होगा। साथियों, सिर्फ दोषियों को पकड़ना समाधान नहीं है। असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें भविष्य में कोई भी युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इस उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, पारदर्शी और तकनीकी सुरक्षा परीक्षा प्रणाली, उत्तर कुंजी एवं OMR की समयबद्ध उपलब्धता, परीक्षा प्रक्रिया में बहुस्तरीय जवाबदेही और ऐसी व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता, अपवाद नहीं बल्कि नियम हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम इस परिवर्तन यात्रा में सरकार के साथ आपकी सहभागिता चाहते हैं। इसलिए हमने छात्रों के साथ अभियान प्रारंभ किया है। मैं चाहता हूं
कि झारखंड का प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षाविद और प्रत्येक अभिभावक परीक्षा सुधार के इस अभियान का सहभागी बने। हम आपके सुझाव सुनेंगे, विशेषज्ञों के साथ उनका अध्ययन करेंगे और जहां संभव होगा उन्हें नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लागू करेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है अच्छी शिक्षा परीक्षा व्यवस्था वही होगी जिसे बनाने में विद्यार्थियों की भी भागीदारी हो। मेरे युवा साथियों, रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसे झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्योग, एमएसएमई, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप के क्षेत्रों में भी लाखों नए अवसर तैयार हों। इसलिए आने वाले समय में जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जाएंगी, ताकि युवाओं को अवसर भी मिले और व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत हो। मैं आज झारखंड के प्रत्येक युवा से केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आपकी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके सपनों की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। मैं झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य नहीं मांगता, मैं उनका विश्वास भी मांगता हूं और उस विश्वास को बनाए रखना मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसे परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थी को भरोसा हो, समाज का विश्वास हो और देश झारखंड का उदाहरण दे। मैं किसानों से भी कुछ कहना चाहता हूं। झारखंड की आत्मा उसके खेतों में बसती है। हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत नींव भी है। हमने किसानों को सिंचाई, बीज, समर्थन मूल्य, कृषि यांत्रिकरण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया है। राज्य की कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगभग 2,15,000 एकड़ जमीन में वृक्षारोपण किया गया है और लगभग 3 लाख परिवारों को आजीविका के नए माध्यम से जोड़ा गया है। उनके द्वारा उत्पादित आम को विदेशों में भी सफलतापूर्वक निर्यात किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल खेती को सहारा देना नहीं, बल्कि खेती को लाभकारी बनाना है। आने वाले वर्षों में हमारा प्रयास होगा कि झारखंड का किसान केवल धान उत्पादक बनकर ना रहे, बल्कि कृषि उद्यमी बने। हम फल, सब्जी, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, लाह, तसर, मिलेट, औषधि पौधों और लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। साथियों, किसी भी राज्य की आर्थिक शक्ति केवल बड़े उद्योग से ही नहीं, बल्कि लाखों छोटे उद्यमी से बनती है। झारखंड के युवा, कारीगर, बुनकर, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पी और छोटे उद्यमी हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत है। एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका निभाता है। साथ ही बड़े पैमाने पे रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में झारखंड में लगभग 16 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एमएसएमईज हैं। इनमें से 8 लाख से अधिक सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं, जो 60 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार करना जहां स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। हर जिले में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग विकसित हों, स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन मिले।
और युवाओं को अपनी ही जिले में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध हो। हाल में ही हमारी सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस राष्ट्र मंच पर उद्योग जगत, निवेशकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों तथा उद्योग, पर्यटन, IT, AI, आधारभूत संरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। सरकार के प्रयास के कारण कंसल्टेशन में प्रमुख कॉरपोरेट समूह के साथ लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 MOU हस्ताक्षर किए गए हैं। इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में लगभग 22,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा देश में हो रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 3 वर्षों से लगातार हमारी बहनों, दीदियों के चेहरे पर मुस्कान की गारंटी बन गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 2,500 रुपये प्रति माह नियमित वित्तीय सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और अपनी उद्यमशीलता का विकास करने में ज़्यादा सक्षम हुई हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ सीधे लाभुकों के खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हमारा अगला लक्ष्य इससे बड़ा है। हम चाहते हैं झारखंड की महिलाएं न केवल योजनाओं का लाभार्थी रहें, बल्कि वे किसान उत्पादक संगठन का नेता बने, उद्यमी बने, निर्यातक बने, डिजिटल अर्थव्यवस्था की सहभागी बने और झारखंड की नई विकास यात्रा में अग्रदूत बने। ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल के माध्यम से संगठित होकर स्वावलंबन एवं आर्थिक निर्भरता की मिसाल बन रही हैं। सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित प्लास ब्रांड अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 3.25 लाख से अधिक सखी मंडलों का गठन कर 35 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि चक्रीय निधि एवं सामुदायिक निवेश निधि के रूप में तथा 20,000 करोड़ रुपए बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण महिलाओं के हाथों में संचालित गुमला जिले के जोहार रागी मिशन एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। महज 10 महिलाओं के साथ वर्ष 2022 में शुरू हुआ रागी मिशन और बाजरा प्रोसेसिंग आज 35,000 से अधिक किसानों को और 500 से अधिक महिला शेयरधारकों की जीविका का सशक्त साधन तथा ग्रामोदय से भारत का उदय का प्रेरक मिसाल बन गया है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे गांव देहात में रहने वाली हमारी माताएं बहनें झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, स्वास्थ्य केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता का आधार है। हमारा उद्देश्य ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है जो शहर और गांव दोनों के नागरिकों को समान चिकित्सा और सुविधा दे। हम आधुनिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग शिक्षा, डिजिटल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमेडिसिन और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं। पंचायतों में दवा दुकान खोलने के वादे को आगे
बढ़ाने के साथ साथ हमारी सरकार के सभी पंचायत को डेडिकेटेड एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका संचालन स्थानीय ग्राम एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय पूर्व सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद में निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। ग्रास रूट लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक तथा चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक बनाने का कार्य किया जा रहा है। हम बीमारी के इलाज से अधिक रोकथाम, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य जागरूकता पर भी बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड के प्रत्येक नागरिक यह विश्वास करे कि कठिन से कठिन बीमारी के समय भी उसके साथ सरकार खड़ी है। हमारा लक्ष्य केवल बेहतर अस्पताल बनाना नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य सक्षम और आत्मविश्वासी झारखंड का निर्माण करना है। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, आज जब हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा कर एक नए पड़ाव पर खड़ा है, तब यह समय केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का नहीं, बल्कि आने वाले 25 वर्षों की दिशा तय करने का है। हमारा सपना ऐसे झारखंड का है जहां विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जहां झारखंड की अस्मिता और आधुनिक प्रगति के साथ साथ आगे बढ़े, जहां किसान सम्मान के साथ समृद्ध जीवन जिए, जहां महिलाएं विकास की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बने, जहां पर बच्चा अच्छा शिक्षा पाए, जहां हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, जहां प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सबसे पहले झारखंड के लोगों को मिले। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां विकास की पहचान केवल ऊंची इमारत से नहीं बल्कि ऊंचे अवसरों से हो, जहां हमारी प्रगति केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई दे। मुझे झारखंड की जनता पर विश्वास है, मुझे अपने किसानों पर विश्वास है, मुझे अपनी माताओं बहनों पर विश्वास है और सबसे अधिक मुझे अपने युवाओं पर विश्वास है। यही युवा आने वाले झारखंड की नई पहचान लिखेंगे, यही युवा झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी मिलकर एक संकल्प लें, ऐसा झारखंड बनाएं जो समृद्ध भी होगा, संवेदनशील भी होगा, आधुनिक भी होगा, अपने जड़ों से जुड़ा भी रहेगा, विकासशील भी होगा और न्यायपूर्ण भी। यही हमारा स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को सम्मान होगा। यही भगवान बिरसा मुंडा, सीधू कानू, तिलका मांझी, फूलो जानू, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, दिसोम गुरु, शिबू सोरेन जैसे महान व्यक्तियों के संघर्ष को हमारा सच्चा श्रद्धांजलि होगा। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।